हेलो दोस्तों, आप सभी का लेट्स ज्वाइन केडी पर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप इजी विद इन 2 सेकेंड आप क्यूब रूट निकाल सकें। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी क्यूब के लिए, जिसमें हमने 1 से लेकर आपको 100 तक की क्यूब बताई गई थी विद ट्रिक, पूरी ट्रिक आपको करवाई गई थी। अगर वो वीडियो भी नहीं देखी है तो जैसे ही वीडियो खत्म होगी वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, या नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से वो वीडियो जरूर देखिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले किस प्रकार से हम क्यूब निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि 1 की क्यूब कितनी होती है। 9 तक कम से कम याद कर लो आप लोग। 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125, 6 की 216 और 7 की 343, 8 की 512 और 9 की 729। इस प्रकार से आपको ये अगर पूरी याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ एक लाइन खींच देता हूं, मैं ऐसे खींच देता हूं, ये लाइन खींची और इसमें लिख दिया हमने 74088। क्या लिखा? 74088। इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना? अभी क्यूब रूट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? तो इसका बड़ा ही आसान तरीका है। ध्यान से देखिए एक एक चीज को। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस को पकड़ लेना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, यूनिट प्लेस को पकड़ना है। ये है यूनिट प्लेस, इकाई का अंक। इकाई के अंक को पकड़ना है और इकाई का अंक को देखिए कि किसका क्यूब है। ये ध्यान दीजिए भाई, क्या बोला मैंने, किसका क्यूब है ये, कि किस नंबर को क्यूब करने से 8 बनता है, किस नंबर को क्यूब करने से 8 बनता है, ये याद रखना है। तो आप देखोगे, आपको याद होंगे क्यूब 9 तक, तो 2 की क्यूब करने से क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। 2 की क्यूब करने से क्या बढ़ता है, 8। तो यानी कि आपकी यूनिट प्लेस पे आएगा 2, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि 2 की क्यूब करोगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा ना। तो इसीलिए हमें समझ में आ गया कि अगर लास्ट में देखना है अपने को कि 8 है तो किसकी क्यूब करने से 8 आ रहा है। तो देखिए 2 की क्यूब करने से लास्ट में यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है। बस एक ही नंबर है, देख लो, कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो बड़ा ही आसानी से होंगे। इसके बाद में क्या करना, 2 नंबर को आपको छोड़ देना है। ये 2 नंबर 8 को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। या हम ये कह सकते हैं क्यूब रूट में तीनों शुरू के 3 नंबर को छोड़ दो। या हम ये कह सकते हैं जिसका हमने कर लिया उसके बाद में 2 नंबर को छोड़ दो। बस इतनी बात याद रखिए, लास्ट के 3 नंबर को आप भूल जाना है। भूलने के बाद में कितना बच गया, सिर्फ 74 बच गया। कितना बच गया इस वैल्यू में, 74 बच गया। अब आप देखिए किसका स्क्वायर करते हैं तो 74 आता है। तो 8 का स्क्वायर होता है 512, 4 का 64 हो जाता है, 5 का कितना हो जाता है 125, ज्यादा चला जाता है। तो हमें ज्यादा वाला नहीं लेना है। 5 का कितना बताया 125, तो ये नहीं लेना है आपको। किसका लेना है, 4 का लेना है। 4 का कितना हो जाएगा 64 भाई। 4 का कितना हो जाता है 64। तो आप समझ में आ गया होगा, आपके सामने आपका आंसर है, देख लो बड़ा ही आसानी से। चलिए और समझाते हैं आपको एग्जाम्पल देख के। बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको डिस्कस करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है, अगली जो वैल्यू हम लेंगे वो देखिए कौन सी लेते हैं, पेन रेड ले लेते हैं। तो उसके बाद में हम लेते हैं, सपोज करो कि 2197। क्या लेते हैं भाई, 2197। ये लो 2197। कुछ इस प्रकार से आपको वैल्यू मिल गई भी। अब 2197 आपके पास वैल्यू मिल गई, तो आप कैसे करोगे, देखिए। तो मैंने कहा था सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यूनिट प्लेस पे देखना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सी वैल्यू आ रही है। तो यूनिट प्लेस पे आपको दिख रहा है 7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7। तो आप सभी को पता होगा कि ये देखिए ये रहा 7, यानी कि किसका क्यूब करने से 7 आता है। तो देखोगे 3 का क्यूब करने से कितना आता है, 7 आता है। इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि किसका क्यूब करने से, इसमें क्या देखना है, किसका क्यूब करने से यूनिट प्लेस है, किसका क्यूब करने से, किसका क्यूब करने से, क्यूब करने से, किसका क्यूब करने से ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको। तो आपको याद हो गया होगा 3 की क्यूब करने से मिलेगी। अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से कर लोगे। फिर मैंने बताया आपको कि इन 3 प्लेस को छोड़ देना है। क्यूब है ना, तो याद कर लो 3 प्लेस, क्यूब मतलब 3, तो 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस, इन तीनों प्लेसों को छोड़ देना है, इनको भूल जाना है। सिर्फ आपके पास बच गया 2। कितना बच गया, 2। अब इसमें करना है क्यूब। इसका क्या करोगे आप, क्यूब करोगे। क्या करोगे, क्यूब करोगे। कि किसका क्यूब करने से आपको 2 मिलेगा। तो आप देखिए 1 का क्यूब करते हो तो 1 आता है, 2 की क्यूब करते तो 8, ज्यादा चला जाता है, तो हमें कम वाला लेना है। तो यानी कि 13 इसका आंसर होगा। 13 इसका क्या होगा भाई, आंसर होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम करेंगे और आप देखना आपको सारे आ जाएंगे भी। बस एग्जाम्पल को आप अच्छे से करते रहिए। चलिए अगला जो एग्जाम्पल है वो मान लो 61, बड़े से बड़े भी करवाऊंगा आपको मैं, टेंशन ना लो। 61415। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है, ये लो और ये हमने क्यूब का सिंबल बना दिया। अब देखिए मैंने कहा यूनिट प्लेस को देखना है, तो यहां पे यूनिट प्लेस देखो 5 कहां आ रहा है, 5 की क्यूब करने से आ रहा है।
तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 5। किसकी क्यूब करने से आ रहा है? 5 की क्यूब करने से 125 आता है, आप सभी को पता होगा। चलिए, फिर मैंने कहा था 3 शुरू के 3 नंबर छोड़ देना है, शुरू के 3 नंबर आपको नेग्लेक्ट कर देना है, भूल जाना है। सिर्फ 614 बचा है, 614। अब आपको क्यूब करके देखना है किस नंबर का क्यूब करने से आता है। तो 6 का क्यूब 216, 7 का 343 हो जाता है, 8 का 512, 9 का 729, तो ज्यादा चला गया, तो इसका मतलब 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना हो जाता है भाई? 8 की क्यूब होती है 512, याद करनी है आपको। और 9 की क्यूब कितनी हो जाती है? 729। तो ये हो गई ज्यादा, तो ज्यादा नहीं लेनी है, कम वाली को लेनी है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? 85। एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़ा ही आसानी से आप इस सवाल को निकाल पाओगे। चलिए और अच्छे एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए कितने आसान है एग्जाम्पल। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो हमारे पास वैल्यू है 5832। क्या है वैल्यू? 5832। उसी प्रकार से सेम आपको क्या करना है, चलो हटाओ, यहां से कर देते हैं हम। चलो ये लो, 58382 का क्यूब निकालना। तो देखो सबसे पहले हमें 2 का देखना है, किसका क्यूब आ रहा है। तो देखिए 2, आप देखिए लास्ट में 2 कब आ रहा है? लास्ट में 2 कब आ सकता है? तो आपको याद रखना है लास्ट में 2 आएगा जब आप 8 की क्यूब करोगे। डेफिनेट सी बात है कि 8 की क्यूब करते कितना आएगा? 512। तो यानी कि यहां से हमें याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्यूब करते क्या बढ़ जाता है? 512 बढ़ जाता है। फिर शुरुआत से 3 नंबर को गायब कर देना, ये शुरुआत से मैंने 3 नंबर को इरेज कर दिया गया, सिर्फ हमारे पास आया वैल्यू 5। और अगर 5 किसकी क्यूब के पास है तो आप देखोगे 2 की क्यूब 8 हो जाता है, तो इसका मतलब डेफिनेटली 1 का ही आंसर आएगा। ये किसका आंसर आएगा भाई? 1 का ही आंसर आएगा। बोलो समझ में आया? 2 का क्यूब तो कितना हो जाता है भाई? 8 हो जाता है। तो हम ये नहीं लिख सकते, कम वाला ले सकते हैं, 1 की क्यूब 1 ही होता है, तो ये ले लो। तो इसका राइट आंसर यही रहेगा भाई। बहुत ही आसान ट्रिक है, प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। चलो और करवा देते हैं आपको, और करवाते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है, पहले मैं, चलो ये लो, हमारे पास वैल्यू क्या है वो देखिए, 1092, ये हमारे पास वैल्यू 1092 727 भाई, 727। इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू है। अब इतनी बड़ी वैल्यू का कैसे निकालें? मेथड सेम रहने वाला है। लास्ट की वैल्यू को देखिए 7, देखिए लास्ट की वैल्यू देखिए 7, किसका क्यूब करने से 7 आएगा? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 3 की क्यूब होती है 27। तो यहाँ पे यानी कि लास्ट में कितना आएगा भाई? 3 आएगा। इतनी बात याद रखना है, क्योंकि 3 की क्यूब करने से कितना आ जाता है? 27। तो यानी कि 3 की जगह कितना लिख दोगे आप? यहाँ पे 7, अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हो तो क्या हो जाता है भाई? यहाँ पे 3 आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 3, क्योंकि 3 की क्यूब करोगे, 3 की क्यूब करोगे तो 27, लास्ट में 7 आ जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू अपने को चाहिए थी यूनिट प्लेस पे। फिर मैंने कहा था शुरू के 3 नंबर को गायब कर देना है, सिर्फ हमारे पास वैल्यू बच गई 1092। तो देखिए अब क्या होता है, 10 का क्यूब कितना होता है? तो आपको बता देता हूं मैं, 1000 होता है। और 9 की क्यूब होती है 729। तो आप 10 की क्यूब, और 11 की क्यूब होती है, 11 की क्यूब मैंने आपको करनी भी सिखाई थी, 1331। अगर आप 11 क्यूब करोगे तो देखो मैंने आपको कल बताया था मेथड कि 11 क्यूब करोगे तो देखो कैसे करोगे। मैं आपको याद दिला दूं, एक का पहले 1 लिखना है, फिर ये दूसरा वाला प्लेस लिख देना है, 4 प्लेस लेने थे ना, फिर इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका क्यूब करना है, और इस जगह को छोड़ देना है, इस जगह को छोड़ देना, इसका डबल कर देना है, इसका भी डबल कर देना है, और आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1331। याद भी नहीं है तो आप ऐसे करके सोल्व कर सकते थे। ठीक है भाई, ये क्यूब निकालना आपको सिखाया। तो यानी कि 11 का क्यूब हो जाता है 1331, 10 का 1000, 9 का 729, हमारे पास 1092 है। तो यानी कि 1331 तो ज्यादा चला जाता, तो ये तो नहीं ले सकते, यानी कि हमें 10 लेना पड़ेगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा 103 आंसर रहेगा भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए आप देखिए कैसे लेंगे, यहां से हम एक लाइन खींचते हैं, ये लो भाई एक लाइन हमारे पास खींची, और उसके बाद में यहां लिख रहे हैं हम 405224, 405224। बहुत आसान है, आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। देखिए किसका क्यूब करने से 4 आएगा? तो आप देखिए 4 की क्यूब करने से, 4 की क्यूब करने से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 चौक 4 की क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 64, यानी कि यूनिट प्लेस में 4 आ जाएगा। तो यानी कि हमें क्या लिखना पड़ेगा इसकी जगह? हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिखना पड़ेगा फिर 4, यानी कि यूनिट प्लेस पे तो 4 आएगा। फिर मैंने कहा था शुरू के 3 नंबर गायब कर देना है, इसको पकड़िए। तो आप सभी को पता है 5 की 125 हो जाती है, 6 की 216 हो जाती है, 7 की 343 हो जाती है, 7 की 343 हो जाती है 7 की क्यूब, और 8 की क्यूब हो जाती है 512। तो यानी कि तो ज्यादा चली गई, तो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, 343 आ रही है ना, इसको लेंगे, तो यानी कि 7। तो यानी कि आपका आंसर रहेगा 7। क्लियर हो गई? अब मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूं, आप इसको प्रैक्टिस करिए, और आप अपने को मेरे को आंसर बताइए कि आपके आंसर कैसे आते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। चलिए पहली वैल्यू रखते हैं, मैं चलो यहाँ पे रूट बना देता हूं।
एक वैल्यू आपको देता हूं मैं 614125। एक ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए होमवर्क में। एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एक और दे देते हैं। तो ये लो सीधी लाइन खींच दी है, ये क्यूब रूट है भाई, ये ध्यान रखना क्यूब रूट है ये। और आपको वैल्यू दे दी है 19683, वही 19683 और भी दे देते हैं आपको। चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं 250047। ठीक है भाई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये आए या नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे वीडियो आए आपके पास मिलते रहे। अगली वीडियो आपके लिए आएगी स्क्वायर करने की वीडियो आने वाली है। स्क्वायर कैसे करेंगे, 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर कैसे करोगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।